प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, एनटीएससी के पेपर में बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उन छात्रों का चयन नहीं होता, या जो नौकरी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो उन छात्रों का चयन नहीं होता जिनसे सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपको सरल प्रश्न के उत्तर गलत नहीं करने हैं, तो आपका सिलेक्शन किसी भी परीक्षा में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कहते हैं कि सर हम तो बहुत पढ़ाई करते थे, वो छात्र कम करता था, उसकी नौकरी जल्दी लग गई। तो आप क्या कठिन प्रश्नों के पीछे बहुत भागते थे। तो सरल प्रश्नों के उत्तर आपसे गलत नहीं होने चाहिए। यह प्रश्न आपकी एनटीएससी में पूछे जाते हैं, आपने एक बार समझ लिया तो एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। आप वीडियो पूरा देखें। तो देखो, क्या रहेगा। सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा, एक तो वो OMR शीट होगी अलग, वो मोटे पन्ने वाली। पेपर में कुछ ऐसे सामान्य निर्देश लिखे होंगे। उसमें लिखा होगा कि नीचे चित्र दिए गए हैं और चित्र के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। प्रश्न में 3 शब्द होंगे, भाषा कुछ नहीं होगी, सिर्फ 3 शब्द लिखे होंगे। जैसे कि लिखा होगा ठोस, द्रव, गैस, महिला, पुरुष, मनुष्य, ऐसे सिर्फ 3 शब्द होंगे। 3 शब्द को समझ करके आपको ये बताना है कि ये वाला चित्र उसके हिसाब से सही रहता है, या ये वाला सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा, या ये वाला सही रहेगा। जैसे कि हम आपको समझाएं कि ये इसके नीचे एक प्रश्न है, लिखा होगा वहाँ पर देश, जिला, तहसील। तो देखो, देश में होते हैं जिला और जिला में होती है तहसीलें। तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। ये देश हो गया, ये जिला, ये तहसील। या ऐसा पूछें महाद्वीप, देश, जिला या प्रदेश। ये महाद्वीप हो गया, ये देश हो गया, ये प्रदेश हो गया। ठीक है। इधर देखो, अब ये वाला कब सही होगा, जब 3 शब्द ऐसे होंगे जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि बात करें अपन, पदार्थ की 3 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये ठोस मान लो, ठीक है, इसे द्रव मान लो, इसे गैस मान लो, क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, द्रव के और दूर होते हैं, और गैस के तो और दूर दूर अणु होते हैं। या ये घर में 3 बालक हैं, तीनों की अलग अलग सोच है, तो ये वाला सही है आपका। ठीक। अब ये कब सही होगा, जब 2 शब्दों में आपस में संबंध होगा, एक दूसरे से कुछ ना कुछ वो संबंध रखते होंगे, और तीसरा शब्द इससे संबंध नहीं रखता है, तो ये वाला सही है। ठीक है। जैसे कि बात करें चोर, अपराधी और वकील, तो ये चोर हो जाएगा, ये अपराधी हो जाएगा, क्योंकि अपराधी ही चोर होते हैं और ये वकील अलग चीज़ है, या यहाँ पुलिस भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर कैसा होगा, जैसे कि अपन बात कहें जीव, अपन जीव है, फिर लिखा है महिला, पुरुष, तो महिला और पुरुष कौन है, जीव है। हमने कहा मांसाहारी, तेंदुआ, शेर, तेंदुआ भी मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी है, तो ये वाला सही है जीव में। हमने कहा महिला कौन है, जीव है, पुरुष भी जीव है। हमने कहा पक्षी, फिर हमने कहा तोता, फिर कहा कबूतर, तो पक्षी, तोता भी पक्षी होता है, कबूतर भी पक्षी होता है, तो ये वाला सही हो जाता है आपका। चलो अपना प्रश्न देखते हैं। आपका बच्चों जो पहला प्रश्न है, देश, जिला, तहसील। तो देश हो गया, जिला हो गया, तहसीलें, तहसीलें मिलती हैं तो जिला बनता है, जिला मिलती हैं तो आपका देश बनता है। ठीक है। तो ये सही है आपका, तो ये आपको सही करना है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आपका ठोस, द्रव, गैस। तो ये वाला सही है, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो बी कहाँ लिखा होगा आपका, ये आपका सही हो जाता है। अब है बच्चों आपका अपराधी, चोर, वकील। तो ये चोर है आपका, ये अपराधी, क्योंकि अपराधी के अंदर ही चोर आएंगे। वकील अलग हो गया, वकील या पुलिस भी लिख सकते हैं, तो ये आपका सी सही है।
अब है जीव, महिला, पुरुष। तो महिला भी जीव होती है, पुरुष भी जीव होती है। महिला और पुरुष एक समान शब्द, जैसे मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, ठीक है। तो आपका ए सही है, डी ए सही है आपका। अब है बच्चों परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये किस में होते हैं? परमाणु में होते हैं। तो आपका यह सही है। फिर बच्चों परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये भी सेम प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये परमाणु के अंदर हैं। तो ये आपका ये सही है। फिर बच्चों आपका अगला प्रश्न, समाज, परिवार, सदस्य। तो ये देखो सदस्य, अगर इसको सदस्य माने तो सदस्य मिलकर के बच्चों क्या बनाते हैं? परिवार। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो सदस्य मिलकर के परिवार बनाते हैं और परिवार मिलकर के समाज बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही है। अब है बच्चों आपका अगला प्रश्न, खनिज, तांबा, लकड़ी। तो खनिज देखो, तांबा है, चांदी है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है, जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी अयस्क से प्राप्त करते हैं, खनिज भी होते हैं वो, ठीक है। तो अगर इसे तांबा माना जाए तो क्या है? तांबा एक खनिज होता है। अगर इसकी जगह बच्चों यहाँ पर सोना होता तो खनिज होता, एल्यूमिनियम होता तो भी खनिज होता, ठीक है, कापर होता तो भी खनिज होता, ठीक है। तो ये तांबा मानो इसे ये आपका खनिज हो गया है। लकड़ी अलग बात है, तो लकड़ी को हमने अलग कर दिया। तो ये वाला चित्र सही है आपका, ठीक है। चलो अब देखते हैं मांसाहारी, बाघ, भेड़िया। तो देखो इसे हम मांसाहारी मान लेते हैं, ये बाघ है, ये भेड़िया है, ठीक है। तो ये आपका सही है। अब है परिवार, पापा, मम्मी। तो ये देखो बच्चों परिवार हो गया, ये पापा हैं, ये मम्मी है, तो आपका ये वाला सही हो गया है। अब है बच्चों जानवर, बाघ, गाय। देखो इसको मानो ये जानवर हो गया, ये बाघ हो जाएगा, ये आपका गाय हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी आपका ये सही है, ठीक है। अब ये वाला अपन समझते हैं, पक्षी, तोता, चमगादड़। देखो बच्चों क्या समझो बात, अगर इसे हम पक्षी माने, इसे तोता माने, इसे चमगादड़ माने, तो बच्चों पता है विज्ञान की भाषा में चमगादड़ पक्षी नहीं है, वह एक स्तनधारी जीव है। पता होगा आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल परीक्षा में आता है। तो फिर ये आपका तोता हो गया, ये आपका पक्षी हो गया, ये आपका तोता, ये पक्षी है, चमगादड़ ये अलग होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला सही है, ठीक है। तो यह आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको समझ में आ गए हैं। और बच्चों इस तरह आता, जैसे विज्ञान लिखा है, फिर लिखा है भौतिक विज्ञान, फिर लिखा है जीव विज्ञान, तो ये वाला सही है। विज्ञान ये भौतिक विज्ञान हो जाएगा, ये जीव विज्ञान। ये लिखा है विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो ये वाला भी सही है आपका। फिर बच्चों लिखा है डॉक्टर, शिक्षक और फिर लिखा है पुलिस, तीनों अलग अलग पेशा हैं, तो ये वाला सही है।
लेकिन ऐसा लिखा है कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस, तो डॉक्टर पुलिस क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं। तो फिर ये वाला सही है, कर्मचारी हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा, ये पुलिस हो जाएगा। फिर लिखा है पुत्र, और फिर लिखा है पुत्री, पुत्र पुत्री, और फिर लिखा है जनक माने माता पिता। तो ये जनक हो गया, ये माता हो गया, ये पिता हो गया। एक कब सही होगा? तब दो शब्दों में आपस में संबंध होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा बच्चे, लड़का लड़की, तो कौन सही बताओ, कौन सही है? ये होगा नहीं सही, क्योंकि बच्चे लड़का लड़की संबंध है आपस में। ये बच्चे हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। ये कैसे सही होगा? ऐसे हमने कहा कोशिकाएं और ऊतक और जीव, कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर के जीव बनाते हैं। तो फिर ये वाला सही है। उसका जीवधारी की इकाई होती है, पता होगा आपको। ये अलग कब होगा? जब तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं होगा। जैसे हमने कहा ट्रैक्टर, ट्रक और वाहन, तीनों आपस में संबंध हैं। तो ये वाहन हो जाएगा, ये ट्रैक्टर हो जाएगा, ये ट्रक हो जाएगा। हमने कहा कि मतलब ऐसे शब्द होंगे जिनमें आपस में संबंध नहीं होगा। तो ये वाला आपको देखो उत्तर आपसे बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। अभी आपके पास किताब हो, उसमें उत्तर देखना, आप प्रश्न पढ़ना, आप पूरे उत्तर आपसे बन जाएंगे। बहुत सरल प्रश्न आते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गए हैं।